इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे। ये बताइए, नेपाल और साउथ अफ्रीका के मैच का थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूं। जितनी भी छोटी टीम्स हैं ऑलमोस्ट सभी ने एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि जो एसोसिएट क्रिकेट खेलती हैं टीम्स, ये ज़्यादातर ऐसी पिचेस पे ही खेलती हैं, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस है? क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड ने भी इनिशियली स्ट्रगल किया, श्रीलंका भी बिल्कुल आउट क्लास हो गई, पाकिस्तान भी बाहर है, पर छोटी टीमें आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, कैसे? देखिए बिल्कुल, अगर आप ये देखें ना तो बहुत सारी जो टॉप की टीम्स होती है ना आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा कि वन, अब तो ऐसा ट्रेंड आ गया कि 140 50 60 भी बिल्कुल जी जी। कोई टोटल नहीं मानता। तो वो सारे जितने, ये मेरी एक बिल्कुल मेरी एनालिसिस है कि हो सकता है कि ये जो बड़ी टीम्स है ना वो हमेशा 200 के रन के ही, और आजकल जो एक एक हर जगह चल रहा है कि यार 200 रन तक आपने कैसे करना है, वो सारी प्रैक्टिसेस आपकी वैसे हो रही हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जो अनप्रिपेयर्ड थोड़ी सी विकेट से पहली दफ़ा हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिली, कि जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एसोसिएटेड टीम्स जो थी ना ये बड़ी कम्पिटिटिव हो गई, क्योंकि एक तरह का बहुत ज़्यादा कोई वो वाला विकेट नहीं मिला हमें देखने को कि जी थ्रू द लाइन, जिस तरह हम देखते हैं हाँ पूरा साल लीग्स में और इंटरनेशनल लीग्स में, जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड की भी सीरीज हुई थी कि थ्रू द लाइन लग रहा था, वैसे नहीं हुआ। तो वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो 130 वाले बॉलर्स होते हैं ना वो समटाइम्स बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं, जिस वजह से हमने देखा अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और जितनी ये छोटी टीम्स हैं, नेपाल है। नेपाल जो है, करना कि नेपाल खेलते रहते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका से इनका मैच नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक ऐसा हो सकता है कि फिर बिल्कुल ही इस तरह के मैचेस में जब ये इस तरह एकदम थोड़ा सा फंस जाते हैं, और जितने मॉडर्न डेज के बैट्समैन हैं वो जो है अपना जो इंटेंट अब खत्म नहीं करते, इंटेंट वो देखते हैं उसी तरह से। तो इसमें देखा कि साउथ अफ्रीका जो कैप्टन है, हालांकि ये जो इनका मार्करम और जो स्पेशली जो इनका क्लासन है वो बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं अपने आईपीएल से, लेकिन इधर आके हमने देखा दोनों बड़े ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो है खासतौर पर मार्करम। तो ये होता है कि अक्सर समटाइम्स ये आप फील कर सकते हो कि यार आपको एकदम फ्लैट विकेट्स पे खेलने की आदत पड़ जाए और एकदम जरा ट्रिकी सिचुएशन की विकेट्स आ जाएं, तो हो सकता है टॉप टीम्स जो है वहां पे स्ट्रगल कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा है कि जो यहाँ लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे, इन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। फन नेशन ने 5,000 रुपए के वाउचर हैं जो ड्यूरिंग द शो आपको 15 खुश नसीबों को मिलेंगे। अहमद भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बारिश हो रही है, आज भी काफ़ी मैचेस बारिश की नज़र हो गए। जब आईसीसी इस लेवल के इतने बड़े टूर्नामेंट्स कराती है, ज़ाहिरी बात है वेदर रिपोर्ट्स ये काफ़ी लोगों को पता होती है, बहुत पहले से फोरकास्ट आ जाती है। अब ये कंसिडरेशंस नहीं होती कि इस मौसम में मियामी में बहुत बारिशें होंगी, कोई बैकअप वेन्यू होता, कोई रिजर्व डेज होते, कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए आईसीसी को, या ऐसे ही रहना चाहिए? तो हमने भी यही बात की थी पहले कि आईसीसी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, मतलब रोल मॉडल है बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। लेकिन ताबिश भाई, हमें सुनने में आया है कि जो अमेरिका की फोरकास्ट है वो मिनटों में बदल रही है। ऐसा है? ठीक है, तो जब एक फोरकास्ट, अब जिस तरह कल आयरलैंड का जो मैच था यूएसए से, एक टाइम पे वो 30% हो गई थी, जी हाँ। ठीक है, फिर 20% हुई, फिर एकदम से जब मैच स्टार्ट होने वाला था या टॉस होने वाला था, वो एकदम काले बादल आए और वो 90% चली गई, और फिर हमें बारिश भी। तो इसमें आईसीसी एज सच कुछ कर सकता नहीं है जहाँ पे इतनी जल्दी चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हों। तो आई थिंक फ्लोरिडा में हमेशा से ये देखने में आया है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो इस तरह मिनटों में फ्लक्चुएट होता है। तो आईसीसी का आई डोंट थिंक दैट दे कैन डू मच हियर। अगर आपने वहाँ क्रिकेट ऐसे लेके जानी वेन्यूज है, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, पता होता है मियामी में बारिश होती है फ्लोरिडा में बहुत जी, ज़्यादा। मतलब ज़रूर यही चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें कि वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट होती नहीं है ताबिश भाई। हाँ। तो वहाँ पे कुछ आधी ग्राउंड्स हैं जो जिसमें उन्होंने एडजस्ट करना था। अब यूएसए क्रिकेट लेके जानी थी, दे वर हेलबेंट, तो अब उन्होंने वहीं पे एडजस्ट करना था चीज़ों पे जहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बेटर इंटरनेशनल की मौजूद हैं, और वहाँ पे जो है अनफॉर्चुनेटली हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे अभी तक देखने को नहीं मिले। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि पता है पहला टूर्नामेंट है वहाँ पे, तो इसलिए भी ये नेक्स्ट ईयर वेदर तो आप अब कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि आईसीसी विकेट्स पे ज़रूर तैयार कुछ करेगा, विकेट्स पे थोड़ा सा ज़रूर काम करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा ड्रॉप इन विकेट्स का वहाँ पे है, और वहाँ पे आइडिया भी नहीं है। उनके अपने ग्राउंडमैन रोहित शर्मा ने कहा कि हमें ग्राउंडमैन नहीं कहा कि यार मुझे नहीं पता कि ये विकेट कैसा बिहेव करेगा। तो ये मुझे कंफर्म है कि जब अगर यूएसए में कंटिन्यूसली अगर क्रिकेट होना आगे उन्होंने अगर आईसीसी ने सोचा इम्प्रूव हुआ होंगी है तो वो सिचुएशन। डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे इन सारे अच्छा सिनेरियो। इमरान भाई, आपने उस ग्राउंड में खेला है जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्लोज, वो छत ढकी हुई थी उसकी, लाला ने उस पर बॉल भी मारी थी गालबन, तो वो आइडिया फिर फर्दर क्यों नहीं और ग्राउंड्स में आया? दुनिया के और ग्राउंड्स पे पर्दा क्यों नहीं डाला गया? उसमें आई थिंक मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में ही एक ग्राउंड है, उसके अलावा मैंने अब उसमें अभी मैचेस देखा नहीं होते वैसे। वो बेसिकली वो क्रिकेट का ग्राउंड भी नहीं है, रग्बी वो ग्राउंड। रग्बी ग्राउंड है हाँ हाँ बेसिकली। हाँ। तो वो आई डोंट नो, जो ड्रॉपिंग पिचेस की बात करें वहाँ पे भी ड्रॉपिंग पिचेस थी, और उस टाइम पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा बाउंसी थी, हाँ। वो इतनी डमी नहीं थी जितनी ये इस टूर्नामेंट में नज़र आई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, और मेरा नहीं ख्याल
होने भी चाहिए लेकिन नहीं भी होना चाहिए। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट वाइज देखा जाए, क्योंकि वो क्रिकेट मैच थोड़ा लंबा होता है, तो थोड़ी एयर या विंड का भी हो सकता है, लेकिन ये तो खैर यही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में एक ही स्टेडियम है, उसके अलावा भी क्रिकेट में ऐसा इंटरनेशनल कोई गेम्स हो नहीं रहे। अहमद भाई आपसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो ग्राउंड्स होते हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल कराची का नेशनल स्टेडियम, अब वो जनाब अली पीएसएल में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार कराची वाले लोग मैच देखने नहीं जाते। मैच, अब अगर आप उस ग्राउंड की हालत देखें तो उस ग्राउंड से कुछ 4 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, पैदल चल के लोगों को आना पड़ता है, उसमें मोबाइल चोरी भी हो जाते हैं। उसके अलावा बाथरूम के अंदर बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, साफ़ पानी भी अवेलेबल नहीं है ग्राउंड में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अंदर चीज़ें ही बहुत महंगी मिलती हैं, चिप्स वगैरह जो खाने पीने की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या लोकल बॉडीज़ के हाथ में होता है या पीसीबी ओवरऑल एक सेंट्रल बॉडी है? देखें, ऑब्वियसली सेंट्रल बॉडी पीसीबी ही होता है, लेकिन फिर वो जो है लोकल बॉडीज़ को जो है ना एम्पावर कर देती है, वो उनको फंड्स वगैरह देती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये लोकल बॉडीज़ का भी काम होता है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए। लेकिन जब काम नहीं हो रहा होता है और पीसीबी को सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो फिर चीज़ें दोबारा अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। फिर आपको सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आप ही हैं, पीसीबी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों का। हाँ। तो खैर ये चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए, ये तमाम शहरियों के लिए भी। हमने देखा है कि लास्ट टाइम वसीम अकरम जैसा इंसान मैच देखने जा रहा था पीएसएल का, तो उसको जगह ही नहीं मिली उनको और उन्होंने रास्ते में से वापस मोड़ ली। तो ये हालात हैं, शहरी अलहदा परेशान होते हैं। इस चीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास हो रही है कि ये 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं वहाँ सुनने में पे। आया। तो इसी तरह की ताबिश भाई अगर चीज़ें, और चेयरमैन साहब ने ये चीज़ें तो की हैं कि वो जो ग्राउंड्स हैं वो सारे इन्हेंस कर रहे हैं। वो क्वेटा में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, पेशावर में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की भी कुछ चीज़ें जी। चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह करे, हमने जिस तरह सुनी है इंशाल्लाह ये फर्दर आगे बढ़े और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो।